हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनीष कुमार गौतम 9956। आज जो मैंने एपिसोड नंबर 13 में आप लोगों से बात की थी कि अंबेडकर जी के जो बड़ौदा के कटु अनुभव थे उनके बारे में मैं बात की थी मैंने। आज जो मैं बात करूंगा उसी के आगे क्या क्या परेशानियां हुई उनके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इस प्रकार अपमानित होकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्लब छोड़ दिया और क्लब में छुआछूत होना स्वाभाविक था, क्योंकि वहाँ सभी अधिकारी क्लर्क हिंदू थे। यानी क्लब वहाँ जो जो इस तरह की जो परेशानियाँ थी वहाँ पे ये चीज़ होना स्वाभाविक था, जिसके कारण जो है उन्हें वो क्लब छोड़ना पड़ा। यह था हमारे हिंदू समाज का दुर्भाग्य। दुख की एक और बात यह थी कि क्लब के पारसी व मुसलमान अधिकारी भी छुआछूत करते थे। यानी यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी, यानी यहाँ पे इस तरह की परेशानियाँ भी थीं। तो इतना बड़ा शिक्षित आदमी, वह भी हिंदू, और उनके लिए एक अछूत था। और ऐसी स्थिति में बड़ौदा को सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते रहते, वहाँ से अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर अपने निवास स्थान पर अध्ययन करते रहते थे। मतलब जो बड़ौदा की जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी वहाँ से किताबें लेते थे, और किताबें लेने के बाद वो जो है घर पर जाकर ही उन किताबों का गहन अध्ययन किया करते थे। तो वहाँ से मतलब अब उन्होंने महाराजा से मुलाकात की, सारी हालतों और उन्हें अवगत कराया। यानी सारी चीज़ें जो उनके साथ हो रही थी उस वक़्त, जो भी बातें चीज़ें हो रही थी उनको उन्होंने जो है महाराजा को बताई। तो बताया, महाराजा तथा मुख्यमंत्री दोनों ने उनके निवास स्थान की व्यवस्था का आश्वासन दिया तथा यह काम आसान नहीं था। यानी महाराजा जी के लिए भी आसान नहीं था। महाराजा को भी इन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के अपने चुंगल में फंसा रखा था। फलतः सरकारी निवास का कोई प्रबंध नहीं हुआ, यानी उन्हें गवर्नमेंट कॉटेज नहीं मिल पाया। यानी वहाँ भी छुआछूत भरपूर बनी, बहुत ही मात्रा में भरी पड़ी थी, जिसके कारण उन्हें वहाँ पे जो है कॉटेज नहीं मिल पाया जहाँ पे वो आसानी से रह सके। फिर एक दिन क्या हुआ कि निश्चय यह विचित्र दृश्य था। सारे बड़ौदा में यह बात अच्छी तरह फैल चुकी थी कि महाराजा गायकवाड़ एक शिक्षित महार लड़के को बड़ौदा ले आए हैं। यानी ये पूरे बड़ौदा शहर में ये बात फैल गई। उनको एक बड़े पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। तो बता कारण कुछ ऐसा बना कि डॉक्टर अंबेडकर बनावटी पारसी के रूप में अधिक दिनों तक रहने में समर्थ नहीं हो सके। यानी जो वो पारसी तो बन गए थे, मतलब रहने के लिए अपने आप को अपना गेटअप चेंज किया था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो ना रह सके। यानी वहाँ भी मतलब ये परेशानी वहाँ भी उनके साथ हुई, मतलब वो ज़्यादा दिन तक अपने इस गेटअप में नहीं रह सके। तो नहीं रह सके और रहने में समर्थ नहीं। सराय के पारसियों को सब कुछ मालूम हो गया कि वह बड़ी हृदय विदारक घटना थी, जिसे स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने शब्दों में बतलाया है। मैं भोजनासन नियत होकर दफ्तर जाने के लिए सराय से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15-20 पारसी लोग मुझे मारने पीटने के लिए यहाँ आ थमके। यानी वहाँ पे आ गए, यानी उनको पीटने के लिए आ गए। यानी इस बर्बरता के, यानी एक आदमी अगर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर उसने कर रखा, उसको सज़ा देने, मतलब इतनी कठोर सजा मारने के लिए वो आ गए। उन्होंने पहले मुझसे पूछा तुम कौन हो। मैंने उत्तर दिया मैं हिंदू हूँ, परंतु इस उत्तर से उन्हें गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम कुख्यात धोखेबाज हो। यानी उन्हें धोखेबाज, मतलब ये बातों से उन्हें नवाजा गया, यानी उन्हें कहा गया हम जाते हैं, तुम एक घृणित अछूत हो, तुम सराय से फौरन निकल जाओ। उस समय मेरे मनोधैर्य ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने उनकी निर्भयतापूर्वक 8 घंटे की मोहलत मांगी और उन्होंने दे दी। यानी उन्होंने एक टाइम पीरियड मांगा कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दी जाए, जिससे मैं आसानी से यहाँ से दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम कर सकूँ। ये उन्होंने मोहलत मांगी साथियों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको सुनते जाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें बातें हो रही हैं यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जुड़ी जितनी बातें जो उनके साथ फेस हुई, जो उन्होंने फेस करी, फिर भी हमारे समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए, लेकिन हम आज उन चीज़ों को भूल गए हैं साथियों। फिर मैं दिन भर निवास के लिए प्रयास करता रहा, परंतु मुझे
कहीं भी किराए पर जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला पर उन्होंने बहाने बनाकर मुझे टाल दिया, यानी किसी ने भी उनकी समझ हिसाब से मदद नहीं की। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, थका भूखा परेशान मैं वहां से सामान लेकर चल दिया। आखिर में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया साथियों, और मेरी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। ऐसा हुआ उनके साथ बड़ौदा में, मतलब ये सारी चीज़ें उनके साथ बड़ौदा में हुई। अगर हम देखिए एक एक पहलू को और एक वक्त जो उनके साथ जो चीज़ गुजर रही थी उन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमको सारी बातों का निचोड़ और सारी बातों पर बिल्कुल अच्छे से हमें सारी बात क्लियर समझ में आ जाएगी साथियों। अंत में असहाय मुद्रा गंभीर, मतलब बहुत परेशान, हाल पूर्ण हताश होकर अब अपमानजनक वातावरण से मुक्त होने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नवंबर 1970 मध्यरात्रि गाड़ी से बॉम्बे लौट आए, यानी वहाँ पे भी काम नहीं कर पाए। इसकी वजह थी कि वहाँ पे उन्हें घृणा भरित लोगों ने निगाहों से देखा और उन्हें रहने के लिए घर नहीं देते थे। तमाम की तमाम चीज़ें थी जिसके कारण उन्हें बड़ौदा से वापस मुंबई आना पड़ा। श्री कृष्णाजीराव कैलुस्कर से मिले। उन्होंने महाराजा से आर्थिक सहायता दिलवाई थी, अपनी करुणा कहानी उन्हें खुलकर सुनाई। श्री कैलुस्कर के माध्यम से महाराजा को उन सभी घटनाओं से अवगत कराया जो अम्बेडकर जी के साथ घटित हुई। कोई समाधान नहीं हुआ। बड़ौदा के प्रोफेसर श्री जोशी कैलुस्कर के अच्छे मित्र थे, यानी जो बड़ौदा के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जोशी जी, वो श्री कैलुस्कर जी के अच्छे मित्र। प्रोफेसर जोशी अपने प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। श्री कैलुस्कर कहने पर वादाजी हो गए कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनके घर बड़ौदा में ठहर सकते हैं। मतलब उन्होंने देखिए उन्होंने फिर सिफारिश के चलते उन्हें ठहरने का मौका मिला। इस प्रकार समस्या का, यानी जो उनके साथ समस्या हो रही थी उस समस्या का उन्हें निदान हुआ, यानी उनका निवारण किया गया। उधर डॉक्टर अम्बेडकर कैलुस्कर का पत्र लेकर बड़ौदा रवाना हुए। डॉक्टर अम्बेडकर जी अच्छी तरह जानते थे कि बड़ौदा का सारा वातावरण उनके विरुद्ध है, फिर भी वो हिम्मत करके अपमानित होने पर वहाँ गए, क्योंकि इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कर्तव्यनिष्ठा एवं कृतज्ञता की प्रबल भावना, यानी बहुत ज़्यादा उनके फूट के भरी हुई थी। वे चाहते थे कि महाराजा ने जो छात्रवृत्ति रूप में उन्हें ऋण दिया है वो उसे चुकाएं, यानी वो चाहते थे, यानी चाहते थे कि मतलब उन पर वो कर्ज ना रहे। उस महाराजा जी के कर्ज को चुकाने के लिए वो चाहते थे कि वहाँ नौकरी करें। ईमानदार व्यक्ति भी थे और मान सम्मान की चिंता न करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वो लगे रहे। यदि तभी बड़ौदा महाराज का एक ऋण रूपी एहसान नहीं होता तो शायद वह क्यों हो जाते, यानी बड़ौदा के जो महाराज थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी थी उनकी, कहाँ, यानी अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने के लिए, तो वो शायद ना जा पाते। तो वे आत्माभिमानी युवक थे। महाराजा ने उनका साथ पढ़ाई लिखाई में अवश्य दिया, पर उनके लिए एक छोटे से निवास स्थान का प्रबंध नहीं कर पाए। सब कुछ भी किया, लेकिन महाराजा जी जो है उनके लिए रहने का जो एक स्थान था वो नहीं कर पाए। हिंदू समाज के कुचक की ही एक फल था। कर्तव्यपरायणता की भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर अम्बेडकर जी बड़ौदा स्टेशन पर फिर पहुंचे। उधर श्री कैलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को पत्र सूचना दे दी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर सम्मुख गाड़ी से बड़ौदा पहुंच गए हैं, यानी उनको सारी बातें बताई कि किस गाड़ी से वो आ रहे हैं, वो बड़ौदा इस टाइम पहुंच जाएंगे। जोशी जी का नाव का स्टेशन पर तो आया, परंतु उसने भीमराव के सामान को उठाने के बजाय हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ लिया जिससे प्रोफेसर साहब ने लिखा था। ये भी उनके साथ हुआ साथियों। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर हमने इनको नहीं जाना तो अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई हर उस पहलू को शायद ही हम नहीं जान पाएंगे। हाथ में उठा लिया, अब मेरे घर ना आए, आप मेरे घर ना आए। मैं तो छुआछूत नहीं मानता, पर मेरी पत्नी पुराने विचारों की है। देखिए वो नौकर जो था, जो जोशी जी का नौकर था, वो भी अगर वो उनके जो है सामान उठाने से इनकार कर दिया। देखिए साथियों, यहाँ पे कितनी बड़ी परेशानी उन्होंने फेस की कि उन्होंने उनका वो जो जोशी जी का जो नौकर था उसने सामान उठाने से इनकार कर दिया। इनकार इस बिना पे कर दिया, उसने ये बात बताई कि मेरी जो पत्नी है वो पुराने विचारों की है, तो इसलिए तो आप यहाँ रहने का कोई पसंद नहीं करेगी। यानी इतनी बड़ी बात देखिए, एक औरत के दिल में भी इस तरह की जो घटना चल रही है कि वो सीधा कह रही है
कि जो है मेरी आप यहाँ ना रहें, ना मतलब पसंद नहीं करेगी रहने के लिए। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ किस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था, क्योंकि वो अछूत थे, इस वजह से। तो डॉक्टर अम्बेडकर परेशानी पड़ गए और विवश होकर वे स्टेशन से ही लौटे, गाड़ी से बॉम्बे वापस आ गए। इस प्रकार अपने दयालु कृतु असहाय महाराज के राज्य की राजधानी से उन्होंने सदैव के लिए विदाई ले ली। फिर उसके बाद वो दोबारा उधर नहीं गए बड़ौदा की तरफ। समाज का प्रकोप तो डॉक्टर अम्बेडकर साथ निरंतर बना हुआ था। उधर पारिवारिक मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। जैसे बॉम्बे आए, उनके सौतेली माँ सख्त बीमार पड़ी हुई थी। कुछ दिनों के बाद देहांत हो गया साथियों। देखिए, उनके लिए भी एक ये बड़ी दुखद घटना हुई कि उनकी माँ का देहांत हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर के सारे क्रियाक्रम हल्की सौतेली माँ के खुरीट स्वभाव से परिवार अशांति में बना रहता था। फिर भी परिवार के मुखिया के देहावसान पर बड़ा दुख हुआ। यानी परिवार की वो मुखिया थी, जिससे उनके जो है घर पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। निसंदेह महाराजा के हृदय में कोई छुआछूत नहीं थी। वे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति, जो महाराजा गायकवाड़ थे, वो प्रगतिशील विचारों के आदमी थे। वो छुआछूत को नहीं मानते थे। समाज सुधार उनकी बड़ी रुचि थी। ब्रिटिश भारत में बड़ौदा राज्य ही समाज सुधार में अन्य राज्यों में आगे आया था। यानी ब्रिटिश राज्य में जब समाज को सुधारने की बात की गई थी, तो सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश राज्य ही सबसे पहले आगे आया था। और इस श्रेय महाराजा संभाजीराव गायकवाड़ को ही जाता है। राजा प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तो उस राज्य की क्या स्थिति होगी, यह अनुमान लगाना आसान है। यानी जब इस तरह का राजा होगा तो उस राज्य की क्या स्थिति होगी, सारी चीज़ों को अनुमान लगाना बहुत ही आसान है। डॉक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध बड़ौदा में, विशेषकर सचिवालय में जो विषाक्त वातावरण बन गया था, महाराजा उससे भली भांति परिचित। यानी सब कुछ जानते थे महाराजा गायकवाड़ जी, सब कुछ जानते थे कि अम्बेडकर जी के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सचिवालय के अंदर, परंतु वे इसे बिल्कुल ही नियंत्रित नहीं कर पाए। रियासत के कट्टर और प्रतिक्रियावादी अधिकारियों के समक्ष महाराजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। यानी हार मान गए साथियों। भीमराव के निवास स्थान के प्रश्न को लेकर वो मौन रहे, कुछ ना बोल पाए। ये कहना ठीक ही होगा कि बड़ौदा में डॉक्टर भीमराव से जो अमानवीय व्यवहार हुआ, यानी बहुत ही दुखद, यानी उनके साथ बहुत ही परेशानियों भरी चीज़ें हुई, उसका हुआ वो उनका अपमान किया गया। वह न केवल समस्त बड़ौदा राज्य वरन समस्त हिंदू समाज या हिंदू धर्म के लिए बड़ी लज्जा की कहानी थी कि यानी एक हिंदू के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हल्की इन्हीं बातों ने डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज के प्रति अपना जीवन अर्पित करने और दृढ़ संकल्प वाला बना दे। जब इस तरह की जो परेशानियां, इस तरह की जो उनके साथ दिक्कतें हुई, ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि अपने दलित समाज को मैं आगे बढ़ाने के लिए हर जो प्रयास हो सकता है वो प्रयास मैं करूंगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने मन में सोच ली। निश्चय ही बड़ौदा के कटु अनुभवों से डॉक्टर अम्बेडकर जी को बड़ा दुख हुआ, और क्या करते, इन वैश्विक अनुभवों, कष्टों एवं दुखों ने उन्हें सदैव प्रेरित किया। यानी जब जैसे जैसे उनके साथ परेशानियां होती रहीं, फिर भी वो लगातार प्रयास करते रहे और चलते रहे, निरंतर चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो अपमान की घटना ने उन्हें नई प्रेरणा, उत्साह दिया। यानी जो उनके साथ अपमान की घटनाएं होती रहीं, उनको एक और ताकत और एक एनर्जी के साथ वो फिर लड़ते रहे कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। इन बातों से अपने निर्धारित मार्ग से विचलित नहीं हुए। बड़ौदा वे हिंदू समाज में फैले अत्याचार और अन्याय का विरोध करके छुआछूत समाप्त करने का आंदोलन प्रारंभ करेंगे। यानी उन्होंने ये बात, जब इस सारी परेशानियां हुई उनके साथ, तो उन्होंने एक निश्चय किया और सोच लिया कि वो जो इस तरह के हिंदू समाज में जो इस तरह के जो परेशानियां चल रही हैं, छुआछूत की जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए वो एक आंदोलन छेड़ेंगे और समाज को सही दिशा दिखाएंगे। उनके मन में यह विचार आया कि जैसे समाज शिक्षित एवं संस्कृत व्यक्ति के साथ एक अछूत होने के कारण ऐसा अमानविक व्यवहार होता है, तो उन अछूत भाइयों का क्या हाल होगा जिनका अंकिंचन एवं अनपढ़ हैं, यानी जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और परेशान हैं, मतलब इस तरह की हर तरीके की परेशानियां हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा साथियों। ये बहुत बड़ी उनके दिल में जो है हमेशा कष्ट रहा और कोशिश करते रहे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लगातार वो प्रयास किया उन्होंने।
और इस कलंक को नष्ट नहीं कर पाए, उनकी ज्ञान साधना का आम लोगों ने क्या लाभ होगा। डॉक्टर अम्बेडकर यह सोचा और शिक्षा और उसी दिशा में विचित्र उपक्रम करने लगे, यानी वो सारी चीज़ों को वो करने लगे जिनका वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक जन जागृति पर, यानी जो राजनीतिक था उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा साथियों। तो देखिए देखिए अम्बेडकर जी के साथ बड़ौदा में क्या क्या अनुभव, कटु अनुभव, यानी बहुत परेशानी भरे वाले अनुभव हो रहे हैं। इन सबको जब हम सुनते हैं तो मन में एक जो है टीस सी उठती है कि बताइए, एक इंसान के साथ इस तरह की परेशानी होने के बावजूद भी उस इंसान ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानियों का सामना किया। साथियों, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए, तभी हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने समाज में सुधार ला सकते हैं साथियों। तो अब जो अगला एपिसोड रहेगा अम्बेडकर जी प्रोफेसर के रूप में, फिर कल जो एपिसोड होगा उस एपिसोड में मैं आपको प्रोफेसर के रूप में अम्बेडकर जी की क्या भूमिका थी, उस भूमिका के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को उसको बताऊंगा और जानकारी दूंगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है तो उसको प्रेस करें और कमेंट जरूर साथियों दें, जिससे कि मुझे ये पता मेरे हौसला अफजाई होगा। तो साथियों, आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से, हर एक चीज़ को जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप जो है सुनते जाएं साथियों, तभी आपको जो है मालूमात हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। हमें अपने पूर्वजों को ज़रूर जानना चाहिए, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज को सुधारा है, उनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम अपने समाज को बदल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें समाज को बदलने के लिए अपने समाज सुधारकों को ज़रूर जानना चाहिए साथियों, ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए साथियों। थैंक यू।